जब तक आप पेन में नहीं होते हैं तब तक आपके समाज में यूनिटी नहीं आती है। ये दुख की बात है हमारे समाज में। तो ये एक मैसेज हमने थ्रू आउट देखा है, भारत में भी देखा है। इनफैक्ट आज़ादी से जस्ट पहले आप एक थे, जैसे आज़ादी हुई आप 100 बन गए। सो आपको लगता है कि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में? ये दुख की बात है, लेकिन हाँ सच है। सच है। हमारे समाज में कई बार ये मतलब कल्चर ही ऐसा बन गया है कि अगर हम बोर हो रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो भाई अंताक्षरी छोड़ो, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाएगा, अगर लड़ाई करना ही है कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाएगा। सही बात है। हाँ, भाषा पे हो जाएगा, जाति पे हो जाएगा, पंथ पे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कारण मिल ही जाएगा जी। क्योंकि बस लड़ाई करना है। और हम एकजुट जब तक नहीं होते हैं जब तक शत्रु घर के अंदर ना घुस जाए। तो ये एक खामी है हमें, और इसमें सुधार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों में शौर्य की कुछ कमी नहीं थी, दे वर वेरी ब्रेव। कांस्य युग के मात्र हम एक संस्कृति हैं जो आज भी जिंदा है। बाकी सब मर गए, ध्वस्त हो गए। जो आक्रांता भारत में आए थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने दूसरे देशों, दूसरे संस्कृतियों पर भी आक्रमण किया। तुर्कियों ने, यूरोपियंस ने, मंगोल्स ने, इन्हें सब जगह आक्रमण किया था। बाकी सब प्राचीन संस्कृतियां मर गईं। जोराष्ट्रन्स बचे हैं क्या ईरान में? करेक्ट। जोराष्ट्रन तो ओरिजिनल तो ईरान जोराष्ट्रन ही था। राइट। करेक्ट। इतना महान सम्राट था, इतना महान साम्राज्य था उस ज़माने में, सब मर गए। वहाँ पे तो 0.03% है वहाँ का पॉपुलेशन, जोराष्ट्रन। वो तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं पूरे विश्व भर में। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ आज भी प्राचीन संस्कृति जिंदा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ते रहे, शूरवीर थे, ब्रेव थे, लड़ते रहे, लेकिन कई बार हारे भी। क्यों? क्योंकि एकता नहीं थी। आप बैटल ऑफ पानीपत में देखिए, जो मराठाओं ने अब्दाली के साथ लड़ी, क्यों हारे थे? वही अंदर की फूट। 1857 की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, हम क्यों हारे थे? वही अंदर की फूट। राजा हेमचंद्र, जिसे हमारे ही इतिहासकार हेमू कह देते हैं, एक्चुअली राजा हेमचंद्र थे। वो भी मतलब एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक एरो लगा था, लेकिन सिर्फ उसके कारण उन्हें युद्ध नहीं हारना चाहिए था। एक एरो लगा था, वो तो लगता है, अंदर की फूट थी, इसलिए हार गए। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे? वही अंदर की फूट। और तो और जलियांवाला बाग में जिस अफसर ने निर्देश दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है, वो तो गोरा था, ठीक है, जनरल डायर। भाई जो गोली चला रहे थे वो कौन थे? सही बात है, हमारे ही लोग थे, हमारे लोग थे, भारतीय थे। किसी ने ये नहीं कहा अपने लोगों पे मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और निहत्ते, बूढ़े लोग, औरतें, बच्चे, बस गोरे साहब ने ऑर्डर दे दिया, गोली चलाओ, गोली चलाओ। ये अंदर की फूट ने हमें हरदम हराया है। भारत का किला, ये कई बार कहा गया है, भारत का किले का दरवाज़ा हरदम अंदर से खुला है, हरदम।